स्वागत है आपका बायोलॉजी विद अमित यूट्यूब चैनल में। हमने आपको कल क्वेश्चन दिया था सी लुक वॉच व्हाट इज डिफरेंस अमॉन्ग सी लुक वॉच, और तो आज हमको बताते हैं क्या होता है। सी का मतलब होता है किसी चीज को नॉर्मली देखना, नॉर्मली देखना, ठीक। जैसे आई सॉ ए कार एवरी डे, ठीक। लुक का मतलब होता है किसी चीज को केयरफुली देखना, केयरफुली नोटिस करना, नोटिस करना। जैसे आई लुक आफ्टर ऑफ माई ग्रैंडफादर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। अपने ग्रैंडफादर का अगर आप लोग देखभाल करेंगे तो केयरफुली करेंगे ना, तो उसके लिए लुक आता है, ठीक है। वॉच का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यूअसली देखना, कंटिन्यूअसली देखना। जैसे आई एम वाचिंग दिस मूवी। अब मूवी को आप देखें तो कंटिन्यूअसली देखेंगे, तो यहाँ पे आई एम वाचिंग दिस मूवी कंटिन्यूअसली। तो ये डिफरेंस होता है सी लुक और वॉच में। वैसे एक अंतर और होता है, मैं पूछ लूं, हियर और लिसन। क्या डिफरेंस है हियर और लिसन में, क्या बता पाएंगे? क्या अंतर है हियर और लिसन में? हियर का मतलब होता है जो चीज में हम सुनना चाहें, वाट एवर वांट टू हियर और नॉट, जो कुछ हम सुनना चाहें या नहीं सुनना चाहें। और लिसन का क्या मतलब होता है किसी चीज को अटेंशन होकर सुनना, अटेंशन होकर सुनना, किसी चीज को अटेंशन होकर सुनना, उसको लिसन कहते हैं। जैसे आई एम लिसनिंग दिस सॉन्ग, ठीक। जैसे आई एम लिसनिंग दिस सॉन्ग, मैं ये सॉन्ग सुन रहा हूँ, अटेंशन होकर आप सॉन्ग सुनेंगे। और हियर का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हियर का मतलब क्या होगा, हम आपको बता दें। जब पीछे कोई दो लोग बात कर रहे हो तो आप पे डिपेंड करता है वो सुनना चाहते हैं या नहीं। कान लगाना जिसको बोलते हैं, ठीक है, कान लगाकर आप सुनना चाहते हैं या नहीं, वो हियर के लिए आएगा। आई डोंट वांट टू हियर बोथ ऑफ देम, या आई वांट टू हियर, ठीक है, वहां पे ही आएगा। लिसन का होता है अटेंशन होकर किसी चीज को सुनना, ठीक है। कल हम पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटीन्यूअस, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट एक चीज बताइएगा हमको, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में? इसका यूज हम पास्ट में बीती हुई बातों के लिए करते हैं। इसका प्रयोग पास्ट में बीती हुई बातों के लिए करते हैं। जैसे लास्ट नाइट, yesterday, 2005, 2007, 1996, ठीक। अच्छा, पास्ट परफेक्ट का यूज कहां करते हैं? पास्ट परफेक्ट का यूज हम बीती हुई बातों को प्रेजेंट में कहने के लिए, बीती हुई बातों को प्रेजेंट में कहते समय यूज करते हैं। बीती हुई बातों को प्रेजेंट में कहते समय यूज करते हैं। जैसे अभी मैं बोल दूं, इंडिया हैव गॉट फ्रीडम इन 1947। इंडिया हैव गॉट फ्रीडम इन 1947। अब एक बार बताइएगा,
क्या ये सही है? क्या ये सही है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे हैव नहीं, सॉरी गॉटन आएगा थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हैव नहीं और थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि गॉट आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि यहाँ पर बीती हुई बातों को कह रहा है और बीती हुई बातों को प्रेजेंट में कहते समय यूज करते हैं। इसका एग्जांपल मैं बोल दूं कैसे? जैसे मान लीजिए मैं इसको बोल दूं जब वह आया मैं सो चुका था। यहां पर जब वह आया मैं सो चुका था, वो सो गया था पहले, उठने के बाद पास्ट में बीती हुई बातों को प्रेजेंट में कह रहा है। जब वह आया when he came, when he came I had slept, I had slept। इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूं, लेकिन अभी ये समझिएगा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में माइनर सा अंतर है। इसको पास्ट में बीती हुई बातों को कहने के लिए यूज करते हैं, पास्ट में बीती हुई बातों को प्रेजेंट में कहते समय यूज करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट परफेक्ट का। पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क का पॉजिटिव, क्वेश्चन मार्क का नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हैडंट, हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हैडंट लिखेंगे ना तो नॉट इसके साथ ही आ जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। इसी के साथ एक चीज और देखिएगा, क्या लिखा हमने? फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन का मतलब जो फर्स्ट एक्शन हुआ रहेगा वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। जैसे एक मैंने आपको टाइमलाइन बता दिया है, टाइमलाइन मान लीजिए ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, ये पास्ट है। अच्छा, अगर पास्ट का भी कोई पास्ट होता है तो वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट ही होगा ना बाबू। पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होगा, तो अगर कोई काम पास्ट से भी पहले हुआ हो तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यानी कि फर्स्ट एक्शन हमारा किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। ठीक, पास्ट परफेक्ट में। दूसरा किस में जाएगा हमारा? पास्ट इंडेफिनिट में। आया बाबू समझ में? कहने का मतलब पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट। अगर पहला काम कुछ हुआ होगा यानी कि अब जो होगा उससे पहले हुआ होगा, यानी कि वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, सर बिफोर के पहले क्या रहेगा, बिफोर के बाद क्या रहेगा। ठीक है, तो सीधी बात, जो काम पहले हुआ होता है, पास्ट से भी पहले जो हुआ होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। जैसे कि मैंने बताया काम तो पास्ट में ही हुआ होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताऊं, जब तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था। ठीक, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था। काम पहले कौन सा हुआ है? काम पहले ये हुआ है ना, क्योंकि वो पहले ही जा चुका है। तुम्हारे आने, जब तुम आए उसके पहले ही वो जा चुका है, यानी कि काम पहले ये हुआ है। तो इसको आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। बिफोर, बिफोर तुम्हारे आने से, यू केम, तुम्हारे आने से पहले। देखो अब यही हुआ, यही कहना चाह रहा हूं कि जो काम पहले हुआ है पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा और सिंपल पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर यही तो चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि जो काम पहले होगा, बस इतनी सी बात,
लाइन में जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाता है और जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, सीधी सी बात, ठीक है। यही काम अगर बिफोर को आगे करना हो, जैसे मैं बोल दूं बिफोर को अगर आगे करना हो, ऐसे सेंटेंस बनाना हो, तो ये बिफोर अपना पास्ट इंडेफिनिट लेके साथ में आएगा। बिफोर यू केम कॉमा आई हैड गॉन, ये हो जाएगा, ठीक। ये चीज लिख लीजिएगा, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन, ये चीज लिख लीजिएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा देखिएगा, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन, देखिएगा अगर आफ्टर यूज हो जाए बीच में, आफ्टर, तो सेकंड एक्शन पहले आ जाता है, फर्स्ट एक्शन बाद में, ठीक। सेकंड एक्शन पहले फर्स्ट एक्शन बाद में, सेकंड एक्शन पहले फर्स्ट एक्शन बाद में। सेकंड एक्शन होता है सिंपल पास्ट में, जैसा कि यहाँ पे है सिंपल पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट, ये हो गया हमारा। यहां पर भी वही नियम लागू होगा, यहां पर भी वही नियम लागू होगा। जब आफ्टर आ जाता है ना तो ये काम पहले होने लगता है, होता वही है बट काम पहले ये होने लगता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसी का एक एग्जांपल यहां पे देता हूं मैं आपको, ठीक, कि आई met him after I had complete my work. I met him after I had complete my work. देखो यहाँ पे I met him, मैं उससे मिला, मैं उससे मिला कब, काम खत्म, अपना काम खत्म करने के बाद, अपना काम खत्म करने के बाद, या ऐसा बोलूं मैंने अपना काम खत्म करने के बाद उससे मिला, मैंने अपना काम खत्म करने के बाद उससे मिला। अच्छा, मैंने अपना काम खत्म करने के बाद उससे मिला, काम पहले कौन सा हुआ है, काम खत्म करने वाला काम पहले हुआ है, ये काम पहले हुआ है, ठीक। काम खत्म करने के मैं अपना काम खत्म करने के बाद उससे मिला, मतलब मिलने का काम बाद में हुआ, लेकिन उसने काम पहले क्या किया, काम खत्म, यानी कि पास्ट का पास्ट परफेक्ट हुआ, और वो परफेक्ट कौन सा हुआ, काम खत्म करने वाला, क्योंकि मिला तो उससे बाद में, लेकिन काम पहले खत्म किया, तो काम खत्म करने का जो काम खत्म पहले किया वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और जो अभी उससे मिला है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आई हैड इसके साथ लगा, कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, ये हुआ। ये बात समझ में आ गई आपको, इतना चीज, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। एक चीज में और है, बाय द टाइम, बाय द टाइम प्लस, मान लीजिए मैंने लिखूं बाय द टाइम आई, बाय द टाइम आई रीच द मूवी थिएटर, द शो हैड स्टार्टेड। बताइएगा, बाय द टाइम जिस समय, इसका अर्थ होता है जिस समय, जिस समय। बाय द टाइम आई रीच द मूवी थिएटर द शो हैड स्टार्टेड, ये होता है बाय द टाइम, इसका लिख लीजिएगा बाय द टाइम प्लस
सेकंड एक्शन कॉमा फर्स्ट एक्शन। देखिए द शो हैड स्टार्टेड, शुरू हो चुका था, यानी कि उसके पहुंचने से पहले उस समय जब वो पहुंचा, जब उस समय आई रीच द थिएटर, मूवी थिएटर, उस समय वो पहुंचा जब शो हैड स्टार्टेड, शो शुरू हो चुका था, यानी कि उसके पहुंचने का काम बाद में हो रहा है, पहले मूवी शो जो है शुरू हो चुका है। यानी कि जो शो शुरू है, सेकंड एक्शन जो होगा पास्ट परफेक्ट में हमारा होगा और फर्स्ट एक्शन जो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। या यूं ही बोल सकते हैं कि सेकंड एक्शन हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो सकता है, होगा मतलब सेकंड जो फर्स्ट एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। पास्ट का पास्ट, पास्ट का सॉरी पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट हमारा खत्म हो गया। आज हम अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जैसा कि आपको बताए थे पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, इन्हीं दोनों को मर्ज करके बनाया गया है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान मैंने बताया था आपको, चुका, था, चुकी, थी। ठीक है, इसका मैंने बताया था रहा था या रही थी। ठीक है, देखते हैं आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है स्ट्रक्चर। पहले तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर खुद बना लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होती है ना, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या बनाया था हमने आपको, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बताया था। अभी इन्हीं दोनों को मर्ज करना है, कैसे मर्ज करेंगे, ठीक है, ये देखिएगा, इसका दोनों को मर्ज करके हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की वर्ब में आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस से वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगा। ठीक है, कंटीन्यूअस से वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगा। ठीक है, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर। दूसरा पॉजिटिव का नेगेटिव का देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन मार्क, हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। पॉजिटिव नेगेटिव देखिएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक, ये हो गया हमारा। इसका मतलब क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, जो भूतकाल में कोई काम चला हो, भूतकाल में कार्य शुरू हुआ हो, कार्य शुरू हुआ हो, खत्म हुआ हो या अभी भी चल रहा हो, खत्म ना हुआ हो, जो भूतकाल में कार्य शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, और अभी भी चल रहा हो, कंटिन्यूअस हो, चल रहा हो, वह कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जो भूतकाल में कार्य शुरू हुआ हो, चला हो और भूतकाल में ही खत्म हो गया हो, भूतकाल में शुरू हुआ हो, चल रहा हो, चला हो और भूतकाल में ही खत्म हो गया हो, पास्ट परफेक्ट के अंदर में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर में आता है। ठीक है, ये हो गया हमारे स्ट्रक्चर।
प्लस नॉट प्लस डी फर्मियानी फॉर्म। सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग, ठीक है, वेटिंग टू यू फॉर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अच्छा, सिंस क्यों लगाया? मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैलेंडर बना के बताया था कि यहाँ पे लिखा था पार्ट ऑफ ईच डे, पार्ट ऑफ ईच डे, जैसे गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, मॉर्निंग, एवरी, तो वो मॉर्निंग एक पार्ट ऑफ ईच डे, पार्ट ऑफ ईच डे का एक टाइम है जिसके आगे सिंस लगा। ठीक है, ये हो गया। एक टेंस में और आपको बताऊं, वह रात से पढ़ नहीं रही थी। She had not been reading रात से, एवरी पार्ट ऑफ ईच डे का है, ठीक है, सिंस नाइट। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखूं, क्या वो कल से खेल रहा था? Had he been playing for yesterday? क्या वो 2005 से पढ़ा रहा था? क्या वो 2005 से पढ़ा रहा था? या ऐसे बोल दूं, वो कब से पढ़ा रहे थे? या ऐसे बोल दूं, वो कब से पढ़ा रहे थे? या मैं बोल दूं, हाँ ठीक है, वो कब से पढ़ा रहे थे, ये भी हो सकता है। When had, क्वेश्चन वर्ड आ गया, he been teaching, when had he been teaching, when had he been teaching। ठीक है, ये हो गया। आज हमने खत्म कर दिया है, पास्ट के सारे पोर्शन खत्म हो गए। कल से हम पढ़ेंगे फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर का हम पढ़ेंगे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिलहाल आप इतने एक्सरसाइज, इतने रिवीजन करके आइए और बने रहिए बायोलॉजी विद अमित के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में अपनी क्वेरी डालिए। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी एज सुन एज उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए बायोलॉजी विद अमित के साथ।